हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित आत्मकथा और जीवनी से संबंधित प्रश्न देखेंगे, या फिर कहे तो प्रश्नों के माध्यम से हम आत्मकथा और जीवनी की चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? तो जीवन चरित्र स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष कब रहा, या फिर कहे तो कब लिखा गया? तो सन 1917। जीवन चरित्र स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? तो साधना के पथ पर, साधना के पथ पर हरि भाव उपाध्याय द्वारा रचित आत्मकथा है। कब लिखा गया? तो सन 1946 ईस्वी में, सन 1946 ईस्वी में। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह, इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1948। किनके द्वारा रचित आत्मकथा है? तो वियोगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा है। मेरी जीवन गाथा का प्रकाशन वर्ष रहा 1949 तथा यह किनकी आत्मकथा है? तो गणेश प्रसाद वर्णी, गणेश प्रसाद वर्णी की यह आत्मकथा है। गणेश प्रसाद वर्णी की यह आत्मकथा है। एक पत्रकार की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1944। किनके द्वारा रचित है? तो मूलचंद अग्रवाल, मूलचंद अग्रवाल के द्वारा, या फिर कहे तो मूलचंद अग्रवाल की यह आत्मकथा है। एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल की आत्मकथा है। साधना के पथ पर सन 1946 किनके द्वारा रचित? हरिभाव उपाध्याय की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह 1948 योगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा है। मेरी जीवन गाथा सन 1949 गणेश प्रसाद वर्णी द्वारा रचित आत्मकथा है। एक पत्रकार की आत्मकथा सन 1944 मूलचंद अग्रवाल द्वारा रचित आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे। जो कहा नहीं गया किसकी आत्मकथा है? जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल, कुसुम अंसल की आत्मकथा है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1996, 1996। निम्न में से किसने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है? इनमें से किसने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है? तो विष्णु चंद्र शर्मा ने, विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में, विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस रचनाकार ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? किस रचनाकार ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो राजकमल चौधरी ने, राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से कब प्रकाशित करवाया? रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा समय है सहचर, यह किसकी आत्मकथा है? तो रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। कब प्रकाशित करवाया गया? तो सन 1991 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया गया। आगे बढ़ेंगे। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को, रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को, जिसका नाम रहा अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से, कब प्रकाशित करवाया गया? रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग नामक आत्मकथा, जो कि रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है, यह 3 भागों में प्रकाशित हुई है। तो इसे कब प्रकाशित करवाया गया? सन 1996 ईस्वी में अपनी धरती अपने लोग नामक आत्मकथा को प्रकाशित करवाया गया। निम्न में से मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? तो कली यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 2007। कली यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष रहा 2007। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या। पिंजरे की मैना, प्रकाशन वर्ष रहा 2008। प्रकाशन वर्ष रहा 2008 पिंजरे की मैना। चंद्र किरण सौनरेखा की आत्मकथा है। चंद्र किरण सौनरेखा की यह आत्मकथा है। चंद्र किरण सौनरेखा की यह आत्मकथा है। कितने शहरों में कितनी बार
2011 कितने शहरों में कितनी बार 2011 में प्रकाशित करवाया गया इसे? ममता कालिया की आत्मकथा है। कितने शहरों में कितनी बार? ममता कालिया की आत्मकथा है जो कि 2011 में प्रकाशित करवाया गया। आगे बढ़ेंगे। हाशिए की इबारतें किसकी आत्मकथा है? हाशिए की इबारतें किसकी आत्मकथा है? तो चंद्रकांता की आत्मकथा है यह। हाशिए की इबारतें चंद्रकांता की आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष रहा 2012। हाशिए की इबारतें चंद्रकांता की आत्मकथा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से पद्मा सचदेव की आत्मकथा कौन सी है? निम्न में से पद्मा सचदेव की आत्मकथा कौन सी है? तो बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष रहा 1999। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। कुछ कही कुछ अनकही 2002। कुछ कही कुछ अनकही यह शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला की यह आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला की यह आत्मकथा है। कुछ कही कुछ अनकही। कस्तूरी कुंडल बसे, इसके अलावा गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसे का प्रकाशन वर्ष रहा 2002। गुड़िया भीतर गुड़िया का प्रकाशन वर्ष रहा 2008। और इन दोनों ही आत्मकथा की रचयिता रही मैत्रेय पुष्पा। इन दोनों ही आत्मकथा की रचयिता कौन रही? तो मैत्रेय पुष्पा। इन दोनों ही आत्मकथा की रचयिता रही मैत्रेय पुष्पा। आगे बढ़ेंगे। अज्ञात जीवन किनकी आत्मकथा है? अज्ञात जीवन किनकी आत्मकथा है? तो अजीत प्रसाद जैन की आत्मकथा है। अज्ञात जीवन अजीत प्रसाद जैन की आत्मकथा है। सन 1951 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। अज्ञात जीवन अजीत प्रसाद जैन की आत्मकथा है। 1951 प्रकाशन वर्ष। मेरा जीवन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा है। मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष 1951। मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1951। स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा। निम्न में से देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है इनमें से। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है नील यक्षिणी। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1985। नील यक्षिणी। जीवन चक्र की रचयिता रहे। जीवन चक्र नामक आत्मकथा के रचयिता कौन रहते हैं? गंगा प्रसाद उपाध्याय। जीवन चक्र नामक आत्मकथा के रचयिता रहे गंगा प्रसाद उपाध्याय। यादों की परछाइयाँ नामक आत्मकथा के रचयिता रहते हैं चतुरसेन शास्त्री। यादों की परछाइयाँ नामक आत्मकथा के रचयिता कौन रहे? चतुरसेन शास्त्री। तथा इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष रहा 1956 ईस्वी। बचपन के 2 दिन नामक आत्मकथा के रचयिता रहे देवराज उपाध्याय। बचपन के 2 दिन नामक आत्मकथा के रचयिता देवराज उपाध्याय। प्रकाशन वर्ष रहा 1958 ईस्वी। दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी के लेखक कौन है? दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी के लेखक रहे गोपाल शर्मा शास्त्री। दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी के लेखक रहे गोपाल शर्मा शास्त्री। तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी। निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं? निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं? तो गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं। गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं। आगे देखेंगे। बाबू राधा कृष्ण दास नामक जीवनी के रचयिता कौन रहे? बाबू राधा कृष्ण दास नामक जीवनी के रचयिता रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाबू राधा कृष्ण दास नामक जीवनी के रचयिता रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तथा बाबू राधाकृष्ण नामक जीवनी का प्रकाशन वर्ष रहता है 1913। रचयिता रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से सुशीला नायर द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? सुशीला नायर द्वारा रचित जीवनी निम्न में से कौन सी है? तो बापू के कारावास की कहानी या सुशीला नायर द्वारा रचित जीवनी है जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1949। बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर द्वारा रचित जीवनी है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1948, रचयिता रहे ब्रजरत्न दास। महात्मा गांधी का प्रकाशन वर्ष रहा 1919, रचयिता रहे रामचंद्र वर्मा। चंद्रशेखर आज़ाद नामक जीवनी का प्रकाशन वर्ष रहा 1938, रचयिता रहे मम्मथ, ठीक है, अच्छा मम्मथ नहीं, इसका हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मनमथ नाथ, मनमथ नाथ, ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त। चंद्रशेखर आज़ाद नामक जीवनी के रचयिता रहे मनमथ नाथ गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जीवनी के रचयिता ब्रजरत्न दास। महात्मा गांधी नामक जीवनी के रचयिता रामचंद्र वर्मा। आगे देखते हैं, निम्न में से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा निम्न में से रचित जीवनी है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1951, जयप्रकाश नारायण जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1951। कार्ल मार्क्स किनके द्वारा रचित जीवनी है? कार्ल मार्क्स राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जीवनी है कार्ल मार्क्स, तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1954। अकाल पुरुष गांधी किनकी जीवनी है? अकाल पुरुष गांधी किनकी जीवनी है? तो यह जैनेन्द्र की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र की जीवनी है जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1968 ईस्वी। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व किनके द्वारा रचित जीवनी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व किनके द्वारा रचित जीवनी है? तो चंद्रशेखर शुक्ल द्वारा रचित जीवनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व चंद्रशेखर शुक्ल द्वारा रचित जीवनी है, तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी। आगे देखते हैं, निम्न में से भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवनी निम्न में से कौन सी है? तो भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवनी है इनमें से मनीषी की लोक यात्रा। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी। मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन नामक जीवनी के रचयिता रहे डॉक्टर रघुवंश। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन नामक जीवनी के रचयिता कौन रहे? डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश, तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1985। कलम का मजदूर नामक जीवनी के रचयिता रहे मदन गोपाल। कलम का मजदूर नामक जीवनी के रचयिता रहे मदन गोपाल, तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य नामक, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य नामक जीवनी के रचयिता रहे शांति जोशी, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1970 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य नामक जीवनी के रचयिता रहे शांति जोशी, प्रकाशन वर्ष रहा 1970। आगे देखते हैं, दिनकर एक सहज पुरुष किनके द्वारा रचित जीवनी है? दिनकर एक सहज पुरुष किनके द्वारा रचित जीवनी है? तो शिवसागर मिश्र द्वारा, शिवसागर मिश्र द्वारा रचित जीवनी है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1981। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र द्वारा रचित जीवनी है, प्रकाशन वर्ष रहा 1981। आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है, मेरे बड़े भाई शमशेर जी किनके द्वारा रचित जीवनी है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी किनके द्वारा रचित जीवनी है? तो तेज बहादुर चौधरी द्वारा रचित जीवनी है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी द्वारा रचित जीवनी है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1995 ईस्वी, 1995 ईस्वी। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक और बात पूछनी थी, जैसे कि मैं सोच रही थी कि इसके आगे जो क्लास लाऊं वो MCQ ना हो करके, जैसे केवल प्रश्न होंगे और प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो क्लास में ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब केवल प्रश्न लेकर आऊँगी और प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो क्लास में ही, यानी कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही बता दिए जाएंगे, उसी समय जैसे लिख दूँगी मैं। ठीक है,
तो क्या आप लोगों को वैसी क्लास चाहिए या फिर ये MCQ के माध्यम से ही क्लास लाई जाए? प्लीज़ जो भी रेगुलर व्यूवर्स होंगे वो ज़रूर बताएं। तो अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।